Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, डायग्राम्स की कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी है लेक्चर्स में और आज हम कंपोनेंट बार चार्ट का जो थर्ड चार्ट है सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम उसको हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। जो बार्स है ना उनकी शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है। नाम से आपने याद रखना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है? इस तरह से होती है ना, या इस तरह से होती है रेक्टेंगल। और यहाँ पर जो दो की पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं वो ये है कि यहाँ पर लेंथ 100 होगी, बिल्कुल परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट की तरह लेंथ कितनी होगी 100। लेकिन वहां पर हम बार्स की विड्थ पे फोकस नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम बार की विड्थ को भी फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर डायग्राम है, इसलिए विड्थ भी कंसिडर होगी जो कि टोटल की प्रोपोर्शन से निकली। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है और इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ साथ की है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह क्वेश्चन होगा और आपने किस तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट बार चार्ट आप जितने भी बना रहे हैं, कंपोनेंट की टाइप्स के जितने भी चार्ट्स बना रहे हैं उसमें आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे। तो आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि आइटम्स हैं डिफरेंट, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल एंड मिसलेनियस आइटम्स। दो फैमिलीज का बजट है इन 1000। आप इसको जहन में रखिएगा, 1000 में आपको क्वेश्चन होता है यूजुअली यहाँ पे स्मॉल वैल्यूज ही लिखी होती हैं, सिंगल डिजिट वैल्यूज। आपके पास ये 1000 में बजट है और फैमिली ए का जो टोटल बजट है वो 15 है, जबकि फैमिली बी का टोटल बजट 20 है। सबसे पहले आपने इस टोटल की बेस पर विड्थ ले लेनी है अपनी बार्स की जो आप यहाँ पर बनाएंगे, रेक्टेंगल्स की जो यहाँ पर आप बनाएंगे। हम यहाँ पे बार्स की जगह रेक्टेंगल का वर्ड यूज करेंगे। तो 15 और 20 की आप यहाँ पर प्रोपोर्शन लेंगे। अब आप चाहे तो 15 और 20 इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका बजट जो है, डेटा जो है वो 1000 में है, तो आप यहाँ पर 1000 में भी इसको ले सकते हैं, यानी आप 15,000 और 20,000। लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ेगा, जब वो कैंसिल होंगे जीरोस तो आपके पास 15 और 20 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनती है 3:4 की रेशो। हमें पता चल गया कि हमारी जो फैमिली ए की बार है उसकी विड्थ फैमिली बी की बार की विड्थ से थोड़ी सी कम होगी। फैमिली ए और फैमिली बी के एक्सपेंडिचर को आपने परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है और फिर क्यूमुलेट तो करना ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि कंपोनेंट में आप चूंकि सेगमेंट्स बनाते हैं तो जब तक आप क्यूमुलेट नहीं करेंगे तो आपके सेगमेंट्स में वो डेटा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपने डेटा एज इट इज लिख लिया 61413 और फिर परसेंटेज निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स के में भी लेंथ जो होती है वो 100 के बराबर होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने 6 डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 15, 4 डिवाइडेड बाय 15 एंड सो ऑन। आपने परसेंटेज निकाल कर ये ब्लू कलर में जो मैंने वैल्यूज लिखी है ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। उसके बाद मैंने इस परसेंटेज को क्यूमुलेट कर लिया। 40 आपको पता है पहली वैल्यू एज इट इज, फिर 40 में 6.7 ऐड किया, 46.7 हो गया, इसमें 26 किया, 73 हो गया, इसमें ऐड किया 80 और फिर 100। ये इस चीज का साइन है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हुई है। आप इस परसेंटेज को भी ऐड कर लें, ये भी 100 आएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर फैमिली बी, आपने आफ्टर कन्वर्टिंग आपने परसेंटेज वैल्यूज को जब काउंट किया तो ये 100 होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो अपनी कैलकुलेशन अगेन चेक करें। उसके बाद आपने अपनी परसेंटेज को क्यूमुलेट किया, जो कि डेफिनेटली कंपोनेंट बार चार्ट्स में जरूरी होता है। पहली वैल्यू एज इट इज और फिर आपने इकट्ठी करते गए सारी वैल्यूज और जो लास्ट वैल्यू आएगी वो टोटल 100 के बराबर होगी। इसके बाद अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये हमारी थी 15 और 20 की रेशो थी, 3 और 4 की रेशो। अब हम चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपकी फैमिली ए आ जाएगी, फैमिली बी। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स। बार्स की लेंथ 100 रखती हो, परसेंटेज वाला डेटा हो तो आप 20-20 का गैप ले सकते हैं। तो फैमिली ए की रेशो थी 3 और इसकी 3-4 की रेशो है, तो फैमिली ए का जो आपका रेक्टेंगल बनेगा वो छोटा होगा थोड़ा सा, और फैमिली बी का जो रेक्टेंगल बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और लेंथ जो है वो पूरी पूरी सबकी 100 होगी।
ठीक हो गया बेटे। लेंथ आपकी 100 हो गई और विड्थ आपकी अकॉर्डिंग टू रेशियो। वो तमाम आइटम्स को इधर एडजस्ट करना है। पहले फैमिली ए पे वर्किंग कर, जो भी डेटा हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं यहाँ पर, क्यूमुलेशन वाला, जिसको हमने क्यूमुलेट किया होता है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली वैल्यू है 40, ये हमारा आ गया फूड का सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद 46.7 क्लोथिंग, सेंटर में 50 है, यहां 45 है, तो तकरीबन यहां पर ये आपका हो गया क्लोथिंग। पैटर्न भी बना सकते हैं। ठीक है, हाउस रेंट आपका हो गया 73.3, 70 इधर है बच्चों, और 73.3 थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे, ये आपका हो गया हाउस रेंट। ठीक है, देन फ्यूल है आपका 80, ये आप 80 के सामने, ये आपका हो गया फ्यूल, और लास्ट जो आपकी बची वो है आपकी मिसलिनियस। इस तरह से आपकी ये बार फैमिली ए के लिए कंप्लीट हो गई। सिमिलरली फैमिली बी के लिए कैलकुलेशन वाले जो चार्ट्स है, स्पेशली जो कंपोनेंट्स के जितनी भी टाइप्स आप पढ़ रहे हैं, उसमें एटलीस्ट आप 2 न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करें अपनी बुक में से, ताकि आपको इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रखिएगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चन करते हुए ये बात श्योर है कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।